Hello friends, myself Dr. Ketul Soni and I am a founder of Dr. Ketul's Homeopathy Clinic। तो मैं आज फिर से एक और नया केस लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो ये चाइल्ड केस है। तो एक 9 साल की बच्ची है, वो अपने मदर के साथ मेरे क्लिनिक में आई थी। तो फिर मैंने उसे पूछा उसकी मदर को कि भाई उसको क्या तकलीफ हो रही है। तो मदर ने बुलाया कि कुछ भी वो ठंडा खाए या ठंडा पिए या कुछ भी ठंडा ले चीज़ें, तो उसको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैंने बोला कितने टाइम से उसको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। बोला 3 से 4 महीने से उसको कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम चल रही है। फिर मैंने वो चाइल्ड से पूछा कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो चाइल्ड ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। वो अपनी मदर के सामने ऐसे देखती है, फिर वो मेरे सामने देखती है और कुछ जवाब नहीं देती है। फिर मैंने उसको पूछा कि आपका नाम क्या है। तो फिर से उसने उसकी मदर के सामने देखा, फिर मेरे सामने देखा और कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे 8-10 क्वेश्चन और पूछे। वो सिर्फ यही करती थी, मदर के सामने देखती थी, मेरे सामने देखती थी और फिर कोई जवाब नहीं देती थी। तो ये थोड़ा मुझे अनयूजुअल लगा। फिर मैंने उसकी मदर को पूछा कि भी इसका नेचर कैसा है। तो बोलती है कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तब भी वो टीचर के साथ भी ऐसा ही करती है। जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो मेरे सामने देखती है, फिर उसका कोई आंसर नहीं देती। तो फिर वो ऐसा ही करती है। तो मैंने बोला कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो या उससे पहले उसके साथ कुछ हुआ था। तो बोला कि टीचर ने उसका जो एक फ्रेंड था उसके साथ वो बैठती थी, उसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे भेज दिया, तब से उसको ये कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। मैंने बोला बेसिक नेचर कैसा है, बच्चों के साथ खेलती है नहीं खेलती। बोला बच्चों के साथ खेलती है, लेकिन वो किसी भी बच्चे के साथ अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आके रोने लगती है और कोई वो उसको मीन्स कन्फ्रंट नहीं कर पाती है। मैंने बोला ठीक है। और मैंने बोला घर पे कोई मेहमान आए तो क्या करती है। तो उन्होंने बोला कि घर पे अगर कोई मेहमान आए तो रूम में जाके बैठ जाती है, मेहमान के सामने वो बैठती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा और फिर मैंने इसके लिए 3 रूब्रिक सिलेक्ट किए हैं। तो मैं आपके साथ वो 3 रूब्रिक शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट रूब्रिक मैंने सिलेक्ट किया है आंसरिंग डज नॉट नो व्हाट टू आंसर चिल्ड्रन इन लुक एट देयर मदर से नथिंग। तो जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो वो मेरे सामने देखती थी और मदर के सामने देखती थी, लेकिन कोई आंसर नहीं देती थी। दूसरा रूब्रिक लिया है मैंने फियर ऑफ स्ट्रेंजर। तो अननोन व्यक्ति अगर उनके घर पे आए तो वो कोई जवाब नहीं, मीन्स वो रूम में जाके छुप जाती थी और किसी के साथ बात नहीं करती थी। और तीसरा रूब्रिक लिया है मैंने 4 सेकंड फीलिंग फ्रेंडलेस फील, माने उसका फ्रेंड उससे अलग हो गया तो उसको फ्रेंडलेस फील आ रही थी और उसको मैंने फिर ये 3 रूब्रिक सिलेक्ट करके बराइटा कार्ब दिया। तो बराइटा कार्ब में सिम्टम्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट है। बच्चों को टॉन्सिलाइटिस बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ भी ठंडा खाने से उनको तुरंत टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। तो इसके लिए मैंने बराइटा कार्ब सिलेक्ट करके दिया और 15 डेज के अंदर अंदर ही उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। तो ये आज का केस था। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।